बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल और आपके सामने आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहमान इस वक्त हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है और जो इससे जो मुतासर जो शख्स हैं, जो अमवात का सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त हुकूमत ने क्या लाहे अमल इख्तियार किया हुआ है और जो डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं, ये इस वक्त हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं आज के प्रोग्राम के वो हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी जो मुलाकात है वो अपने मेहमानों से करवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज आपके सामने आपको बता रहे हैं कि प्रोग्राम आज का जो हमारा है वो कोरोना वायरस के हवाले से है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कितनी खतरनाक है। इस वक्त हमारे साथ आज के जो हमारे मौजूदा मेहमान हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कैरोड पक्का जनाब डॉक्टर रशीद अंजुम साहब मौजूद हमारे साथ हैं और कुछ ही लम्हे के बाद हमारे जो सीनियर तजिया निगार हैं प्रोफेसर लियाकत अली मुगल साहब वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये कितनी खतरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने एक सेंसिटिव इशू पे जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से ये टॉपिक आपने चुना है। जहाँ तक बात रही कोरोना वायरस की, तो पिछले एक साल से हम जो कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ रहे हैं और उसकी मार्च में पहली वेव स्टार्ट हुई, उसके बाद सेकंड, अब जो थर्ड वेव है। अब जो थर्ड वेव है ये सेम वैसे है, लेकिन इसमें थोड़ा जो साइन सिम्टम्स हैं वो उसमें बढ़ गए हैं। इसकी जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले जो उसमें एक खौफ था कोरोना का, वो लोगों के दिलों से खौफ उसका निकल आया, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स हैं, फीवर है, कफ़ है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसे मौसम चेंज होता है और उसके साथ साथ हम जैसे ठंडा पानी ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारे RTA की जो सिम्टम्स हैं और इसकी सिम्टम सेम होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यह भी कहा जा रहा था कि जिस वक्त ये शुरू हुई थी कि अगर कोई बारिश का मौसम आता है तो उसमें ये दब जाती है, अगर गर्मियाँ आती हैं तो उसमें कम हो जाएगी, सर्दियों में कम हो जाएगी, इस तरह की अफवाहें सुनने में मिली। उसके कोई खतर खा नतीजा तो नहीं आया अगर गर्मी सर्दी आती है तो? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। एक वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर रहता है, उसका एक टाइम पीरियड है जिसके टाइम पीरियड के अंदर उसके लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद उसने डेड होना होता है। इस पेयर में ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है वो उसको जो है बेयर कर जाते हैं, लेकिन जिनमें इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, ऐसे मरीज़ जो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं या किसी और ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जो लंबे अरसे तक चलती आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है उनकी वो जो है वो कम हो जाती है और ये जो है लंग्स पे जाकर बाकी बॉडी पार्ट्स पे जाकर इफ़ेक्ट करता है और उनकी जो बीमारी होती है उसकी सिवियरिटी को बढ़ा देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये आप ये बताएं कि इस वक्त तक कितने केसेस हैं जो आपके पास तहसील के रोड पक्का में रिपोर्ट हुए हैं? जी देखें, अगर ओवरऑल मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे इस थर्ड वेव में 150 प्लस केसेस आ चुके हैं इस लास्ट मंथ में। अच्छा। ठीक है, और हमारे जो करोड़ पक्का में भी 30 प्लस केसेस हैं हो गए हैं कोविड के, और इसी हिसाब से जो दुनिया पूरे उसमें भी तकरीबन 80 प्लस जो है वो केसेस हैं। उसकी सिवियरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और अब तक हमारी तकरीबन 7 जो है डेथ वो भी हो चुकी हैं इस थर्ड वेव में। डिस्ट्रिक्ट लोधरा में? जी, डिस्ट्रिक्ट लोधरा। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि इसमें ये चीज़ आ रही थी कि अगर कोई कम उम्र बच्चे हैं उनको ज़्यादा वो इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं या ज़्यादा जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो उनको ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? देखें, अभी तक जो फिगर्स आए हैं उनमें छोटे बच्चों में जो रिपोर्ट हुआ है कोरोना वैक्सीन कोरोना वायरस वो बहुत कम हुआ है। ठीक है जी। हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनकी एज 60 प्लस है वो उस दौरान कोई ना कोई बीमारी भी साथ लाहक हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे बुज़ुर्ग शहरियों जो है उनमें ये कोरोना वायरस के जो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा इक़दाम उठाया है कि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको इमीडिएट तौर पर उन्होंने कहा जिनको वैक्सीनेशन करें। ठीक है। उनके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपने प्लेटफार्म भी बनाया है कि जो भी बुज़ुर्ग शहरी है 60 ईयर से ऊपर
वो अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो 1166 पे मैसेज करे, ठीक है। उसको फ़ौरन एक कोड असाइन होगा। वो कोड आकर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हमने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, ठीक है। एक लोधरा में और यहाँ पे बॉयज़ डिग्री कॉलेज करोड़पक्का में, ठीक है। कि वहाँ हमारा जो स्टाफ है वो डिप्यूटेड है, 2 शिफ्टों में काम कर रहा है, सुबह 8 से लेकर रात 8 तक। तो उसमें हमारे जो है इंजेक्टर्स भी हैं, जो डेटा ऑनलाइन डेटा ऑपरेटर्स वो भी वहाँ पे बैठे हैं, वो कोड लेकर वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और वो वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन कर देंगे। अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट वगैरह जो वैक्सीन के हैं वो भी सुनने में आ रहा था कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट जो अभी तक फिगर्स आए हैं, कोई ऐसा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये सारे रूमर्स हैं कि स्टार्ट में जब हुआ था जी इंजेक्शन लगाए उसके बाद बंदे की डेथ हो जाती है, या कुछ फैमिली प्लानिंग के हिसाब से बनाया था, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। मैं खुद ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ, बहुत डोजेस में लगवा चुका हूँ। हाँ, जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का ये है कि उसमें थोड़ा सा थकावट हो जाती है, जिस समय दर्द होता है, या किसी लाइट फीवर सा हो जाता है, लेकिन वो 1 या 2 दिन रहता है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सही। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अभी जारी है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से मज़ीद सवाल भी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, प्रोफेसर लियाकत अली मुगल साहब। मज़ीद हम उनसे भी जानेंगे। लियाकत साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरोना वैक्सीन के हवाले से और कोरोना की तीसरी लहर जो है उसके हवाले से है। आप इसमें क्या कहते हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन जो है वो सहाफियों के लिए भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल साहब कि आपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। बात यह है कि देखें, सहाफी जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर ने या दूसरे हमारे जो फोर्सेज हैं उन्होंने कोरोना में फ्रंट लाइन के तौर पर काम किया है, तो इसी तरह सहाफियों ने भी जो है तमाम तर जो कवरेज दी है वो मीडिया के जरिए से मुमकिन हो सकी है। और सहाफियों ने जितने भी हमारे जो सहाफी दोस्त काम करते रहे हैं उसमें से कुछ इसका शिकार भी हुए और कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तो हुकूमत को, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि इस हवाले से सहाफियों को के लिए भी कोई एक जो है खसूसी पैकेज तैयार किया जाए और उनको भी तरजीह बुनियादों को जो है ना वैक्सीनेशन उसकी की जानी जरूरी है, ताकि काफी मजीद बेहतर अंदाज में और सिक्योर अंदाज में जो है अपने जो फराइज सर अंजाम दे सकें। अच्छा लियाकत साहब, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि क्या कुछ शहरी ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हैं, वो इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे शहरियों को? हाँ जी, बिल्कुल, शहरी जो है ना इस हवाले से हमारे जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट के हवाले से जो बैरूनी ममालिक से जो मसाइल हैं वो काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इसमें भी हुकूमत और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस हवाले से इनको जो है ना आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए, शहरियों को इस हवाले से आगाह करना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो कोई रेयर केसेस हैं जिसकी वजह से ये ऐसे मामला हो जाते हैं। और उसके साथ साथ इसकी जो अफादियत है उसको बताए जाना जरूरी है। और जो सबसे अहम बात यह है कि इसकी जो रसाई है शहरियों के लिए उसको भी आसान बनाने की जरूरत है, ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें। और हमारी तरफ से शहरियों को ये पैगाम है कि अपनी हिफाजत के लिए जो है वैक्सीनेशन कराएं, जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर जाकर जो आपको वैक्सीनेशन जो लगाई जाएगी उसको लगवाएं। इसके 2 फेजेज हैं, दोनों फेज जो है वो मुकम्मल करवाएं। अच्छा लियाकत साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो वैक्सीन लगाई जा रही है एसओपीज के हवाले से, इसमें क्या एसओपीज अपनाई जा रही हैं कि जो वहाँ पर वैक्सीनेटर आपके जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए क्या हैं, क्या उनको भी सिक्योर किया गया है इसमें पहले? जी, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी, सबसे पहले जितने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिक्स और नर्सेज थी, हमने उसको पहले मरले में जो है उनको वैक्सीनेट किया है। ये जितने भी बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। उसके बाद दूसरे मरले में गवर्नमेंट ने था कि अबाउ 60 जो हैं जितने हमारे ओल्ड सिटीज़न, उनके लिए हम ये वैक्सीन उनको इंजेक्ट करें। तो उस सिलसिले में जो अब तक हमारे पास फिगर आए हैं वो अभी तक तहसील में हमें 477 लोगों ने जो आकर वैक्सीन करवाई है। ठीक है। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है तमाम एलियन शहर करोड़पक्का से कि जितने भी आपके घर में बुजुर्ग हैं 60+ हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर 1166 पर मैसेज करें, वो आपको एक कोड देंगे,
वो कोड के साथ हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है बॉयज़ डिग्री कॉलेज, यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और अपने प्यारों को जो है कोविड के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन कराएं। इस वक्त अब डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि कितनी उम्र के अफराद जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, वैक्सीनेट लगाई जा रही है उनको? अभी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे, पहले हमने फ्रंट लाइन वर्कर की है, उसके बाद 60+ की है, अब जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है 50 से। उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई तो उस हिसाब से हम इम्प्लीमेंट उसको करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी बताएं कि मैं पहले भी इस चीज़ से अर्ज कर चुका हूँ कि जो बच्चों के लिए जो हैं, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आपने जिस तरह बताया कि जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है वो इससे ज़्यादा उनको अफेक्ट होता है, तो बच्चों के लिए क्या कोई वैक्सीन तैयार की गई है उनको लगाने के लिए? नहीं, अभी तक जो ये वैक्सीनेशन है बिलो 18 कंट्राइंडिकेशन है, बच्चों में इसकी वैक्सीनेशन नहीं होती, क्योंकि बच्चों के ऑलरेडी जो हिफाजती प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लग रही होती है उनके वायरस के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो ऑलरेडी में कुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों में होती है। और ओवरऑल वर्ल्ड जो बच्चों के केसेस हैं वो इतने रिपोर्ट नहीं हुए, बहुत कम रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। इस वजह से पहले मरले में जो अडल्ट एज है उसको फोकस किया जा रहा है, उसके बाद जो है यूथ उसमें आएंगे हम। अच्छा, प्रोफेसर लियाकत अली मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, आप बताइएगा कि इसकी क्या वजह है कि केसेस इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या शहरियों को इसकी अवेयरनेस नहीं है? हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि शहरी जो है इसको बहुत ज्यादा इजी ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मामला हैं, यानी शहरियों को अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि जो कोरोना भी कोई ऐसी वबा या बीमारी है उसको वो एक आम बीमारी के तौर पर ले रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इस हवाले से आगाही की जरूरत है। आगाही होगी, शहरियों को इस हवाले से जब तक आगाह नहीं किया जाएगा वो इसी तरह से अपनी जो मामला जिंदगी चलाते रहें, और इस अगर ये वाकई ये सिलसिला है तो फिर इसमें ज़ाहिर बढ़ना है, तो इसके लिए जो है मैं ये समझता हूँ कि आगाही देना बहुत जरूरी है। अच्छा लियाकत साहब, ये बताएं कि थोड़ी सी आप तजवीज़ हमें देना चाहेंगे कि ये आगाही किस तरह देनी चाहिए? क्या कोई कैंप्स लगाने चाहिए इसके, या कुछ और तरीका अपनाना चाहिए? देखिए, कैंप्स भी लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा सेमिनार्स भी कराए जा सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, यानी अब अगर हम फंक्शन और तकरीबात का इनकार करेंगे तो फिर वही मामला वो सिलसिला हो जाएगा कि गैदरिंग, बस बेसिकली तो हमने गैदरिंग से बचना है, और गैदरिंग से बचने के लिए जरूरी है कि अब ये छोटे छोटे लेवल पर, जैसे ये इनके हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये जाते हैं, पोलियो के दौरान भी जाते हैं, दीगर इनके दूसरे अमूर भी हैं उस हवाले से भी जाते हैं, तो वहाँ पर ये आगाही मुहिम भी हो, और गवर्नमेंट जो है इसमें कोई सजा और जजा का अमल भी रखे, ताकि जो लोग इसको फॉलो नहीं करते SOPs को, उनके खिलाफ जो इकदाम भी अगर हो जाए तो ये मजीद बेहतरी आ सकती है। अच्छा लियाकत साहब, आपने SOPs के हवाले से बात की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सजा जजा की भी बात होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत की जानिब से यही कोशिशें की गई हैं कि जो SOPs हुकूमत की जानिब से लगाई गई हैं उसके ऊपर जो अमल दरामद नहीं कर रहा था, अगर कोई ताजर है तो उनकी दुकानें सील की जा रही थी, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर दुकानें सील की जा रही हैं वहाँ पर, फिर कहते हैं कि जी ताजर भूख से मर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर हुकूमत इस चीज़ को देख रही है कि कोई नज़र चेक किया जा रहा है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो वो लॉकडाउन की सूरत इख्तियार कर जाएगा, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि सबसे पहले तो ये श्योर कराना है कि आया कि ये बीमारी है कि नहीं। हमारे शहरी जो है इसको सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है। पहले तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो होनी चाहिए, और उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि कारोबार बंद कराने से या 2 दिन बंद करा देने से अगर कोरोना की जो फैलाव है उसको रोका जा सकता है तो ये गलत है। जब या तो आप बिल्कुल तौर पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करें, या फिर लोगों को काम करने दें, और दूसरा जो एक ऑप्शन होता है हार्ड इम्यूनिटी, और मैं समझता हूँ इस वक्त जो है ना ये हार्ड इम्यूनिटी वाला मामला चल रहा है कि बहुत से लोगों को कोरोना होके भी खत्म हो चुका है जिसका पता भी नहीं लगा है। डॉक्टर साहब भी आपके साथ बैठे हैं, ये मजीद इस हवाले से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी इस वक्त हमारी कौम ने अपना ली हुई है, अनऑफिशियली कह लें ऑफिशियली कह लें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह ये मामला चल रहे हैं इसको चलते रहे। अब ये जो कोरोना जो हमारी मालूमात है अब ये हमारी जिंदगी में उसी तरह रहेगा जिस तरह दीगर दूसरी बीमारियां हैं। सही। तो बस इसके लिए अपने आप को सिक्योर करें, हिफाजत जितनी मुमकिन हो सकती है हिफाजत करें, जो SOP है उनको अपना लिया जाए। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया के अंदर भी इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है और पाकिस्तान में भी रोज़ ब रोज़ जो है इसकी जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अमवात भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जो SOPs हैं उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद किया जा सकता है? हुकूमत क्या इसके ऊपर लाए अमल इख्तियार कर सकें? देखिए जी, एक मैं बात करना चाहूँ कि मीडिया का हमेशा एक पॉजिटिव रोल रहा है। कोई भी अगर कोई वबाई मर्ज है, चाहे ज़लज़ला हो, जो भी कुदरत आफात आती हैं उसमें, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, केबल चैनल्स हैं, तो इसके थ्रू प्रॉपर एक कैंपेन स्टार्ट की जाए ताकि अखबारात में दिया जाए, रोज़ केबल्स पे। सोशल मीडिया एक आजकल बड़ा पावरफुल जो है हमारे पास एक हथियार है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सही। तो हर बंदा का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू अपने जो है कोविड की जो SOPs है उनको बताए कि जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं। सिर्फ क्या है इसमें एहतियात है, अगर हम सिर्फ एहतियात कर लें तो हम ये तमाम चीज़ों को से अब अपने कौम को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और बेसिकली असल जो कहते हैं ना SOPs इम्प्लीमेंट हम फोर्सफुली करवाएं, उसमें फोर्सफुली तो हम इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, लेकिन जब तक अवेयरनेस अंदर से खुद कम्युनिटी को नहीं आएगी तब तक किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा हमें, तो तब चीज़ इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है। अगर एक जुर्माना करने के उसका नेक्स्ट डे फिर वही वायलेशन करनी है तो फिर उसका हमें खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। जब तक ये एक आवाम को सोचना चाहिए कि जी एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बना रही है हमारी बेहतरी के लिए बना रही है, जो ऊपर हायर अप्स बैठे हैं वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो ट्रिकल डाउन नीचे सोच के करते हैं कि इसके क्या हमारे फ़वायद होने या क्या नुकसान है। तो मुझे आवाम को चाहिए कि गवर्नमेंट का साथ दें और उनके जो SOPs बताए गए हैं उन पे अमल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा, ज़रूरी है जी, कि कोरोना वायरस जी, इसकी तस्दीक किस तरह है? देखें, कोरोना वायरस जो है इसकी कुछ अलामत होती हैं। अलामत यह है कि आपको बुखार होगा, बाज़ में बुखार होता है, बाज़ में नहीं होता। ठीक है। ड्राई कफ होगी, जिस्म में दर्द होगा, ठीक है, ज़बान का टेस्ट जो है वो उसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। जब ऐसी भी कोई अलामत आए अब फ़ौरन हमारे दफ्तर से रजू करें, हम आपका फ्री PCR टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट लैब्स में भिजवाएंगे। सही। और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है तो हम जो है उसमें आपको जो फर्दर उसकी गाइडलाइन है से आइसोलेट करके उसमें घर रखेंगे। हम शहर में जितने भी बैंकर्स थे या हॉट स्पॉट्स हैं, जितने तमाम बैंकों के, तमाम स्कूल्स के, तमाम बाकी जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन हैं, तमाम के हम सैंपल कर चुके हैं। सही। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने शहरियों से कि बराए मेहरबानी इस चीज़ को सीरियस लें, ठीक है जी। किसी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी कोविड हो गया। अब SOPs गवर्नमेंट की चेंज हो चुकी हैं, अब होम आइसोलेशन की ऑप्शन है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को कोविड हो जाता तो हम आपको हॉस्पिटल में रखने के बजाय आपके घर पे रखेंगे अनटिल अनलेस आपके पास कोई सिम्टम सिवियर डेवलप नहीं होती। सही। हमारी सर्विसेज आप लोगों के लिए हाजिर हैं, हमारा दफ्तर आप लोगों के लिए हाजिर है। किसी ने कोविड सैंपल करवाना हो या कोई हमसे फर्दर गाइडलाइन लेनी हो वो हमसे फ़ौरन रजू कर सकता है। डॉक्टर साहब, इसके आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखें, मेरा एक तमाम मैसेज है तमाम शहरियों के लिए कि ये कुदरती आफात है, हमने सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है, ठीक है, अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। तमाम शहरी जो हैं वो SOPs का ख्याल रखें, बराए मेहरबानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ और मेल जोल से ज़रा परहेज़ करें, अपने हाथ साबुन से बार बार धोएं और मास्क पहन कर रखें। जब आप ये चीज़ें करेंगे, इसलिए नहीं करें कि जी मुझे कोरोना हो जाए, इसलिए ये सोच कर करें कि मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए। आप सेहतमंद हैं, आप यंग हैं, आप में इम्यूनिटी अच्छी है, हो सकता है आपके घर में जो आपके बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, उनमें इम्यूनिटी ना हो। आप सारा दिन बाहर सोशल लाइफ है आपकी, बाहर घूमते रहते हैं, आप कहीं से वायरस लेकर अपने घर वालों को मुंतकिल ना कर दें। इस जो चेन है इसको हमने रोकना है। जब ये चेन स्प्रेड ऑफ ये है इन्फेक्शन जब ये रुक गया तो हम इंशाल्लाह इस पे जो है वो काबू पा लेंगे।
जी नाज़रीन, आज के जो प्रोग्राम है वो आपने देखा है, हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम साहब वो हमारे साथ मौजूद थे, और सीनियर तजिया निगार हमारे प्रोफेसर लियाकत अली मुगल साहब वो हमारे साथ मौजूद थे। मैं डॉक्टर साहब आपका और प्रोफेसर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ये कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आगाही मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है कि अवाम ने खुद ही उससे एक दूसरे को आगाह करना है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अब हमें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। वो किस तरह करनी है, जो SOPs पर अमल जो कहा गया है उसके ऊपर अमल दरामद करें, अपने हाथों को बार बार साबुन के साथ धोएं। ये इस चीज़ को ना देखें कि जी मेरे हाथों के ऊपर माइल लगा हुआ है या मेरे हाथ खराब है तो मैंने धोने हैं। बार बार इसलिए धोएं कि आपको कोरोना वायरस ना हो जाए। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा पैगाम है। तो मैं दोनों हजरात का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम अवामी मसाइल की पूरी टीम और अपने मेज़बान चौधरी अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।